ये देखें जी, हम दिखाते हैं जी वो कैसे स्केच तैयार करते हैं और वो कैसे उसको पेंट करते हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है। ये देखिए ये लेड पेंसिल है और माशाल्लाह उससे वो कितना प्यारा उन्होंने स्केच तैयार किया है और जैसे वो उसको फिल कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं मेरे कैमरे में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं चैनल आवाज़। आज हम हीर वारिस शाह के दरबार की जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं और यहाँ आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक आर्टिस्ट से। और वो एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रही है और माशाल्लाह वो अरसे 25 साल से इस पेंटिंग का काम कर रहे हैं और अब करीब कोई 5-10 साल से उन्होंने एक पेंटिंग को एक नया टच दिया है। वो टच क्या है कि वो हीर वारिस शाह साहब की जो पोइट्री है उस पोइट्री को उन्होंने तस्वीरी शक्ल में ढाला है। और आइए हम उनसे मिलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके जहन में ये कैसे आया और वो कब से पेंटिंग का काम कर रही हैं। आइए नाज़रीन, उनका एक मुख्तसर सा तारुफ यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर मेरा ये कैमरा आपको दिखा पाएगा, ये देखिए। करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप ठीक हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक रही से हूँ। सर आप ये माशाल्लाह हमने आपकी कुछ पेंटिंग देखी है और बड़ा माशाल्लाह आप में बड़ा फ़न है, बड़ी महारत है। जैसे आपने शाह वारिस साहब की जो पोइट्री है उसको अपनी तस्वीरी शक्ल में ढाला है। तो ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। वैसे तो प्रोफेशनल तौर पे मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ आर्ट का। अच्छा, माशाल्लाह आर्ट का आप 20 साल से आप काम काम कर कर रहे रहे हैं, हैं। हाँ जी। तो ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ आर्टिस्ट का? आपके बस वालिद ये साहब करते थे या आपका ख़ानदानी कुछ ऐसा था या आपको पर्सनल आपका अपना इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, ये नेचुरली जिस तरह औलिया अल्लाह माँ के पेट से पैदा होते हैं, इस तरह फ़नकार भी इस तरह होते हैं कि नेचुरली तौर पे मुझ में ये चीज़ें मौजूद थीं। फिर मैंने इसको प्रॉपर सीखा है, तो ये नेचुरली तौर पे आर्टिस्ट था मैं। आपने फिर बाकायदा इसकी क्लासेस ली हैं? हाँ, 5 साल मैं सीखता रहा हूँ इसको। ठीक, ठीक। और आप कुछ आपको हुकूमती अवार्ड भी आपको मिले हैं इस नहीं, हुकूमती अवार्ड तो नहीं, मेरी एक एग्जीबिशन हो चुकी है अल-हमरा हॉल में और वारिस शाह की पोएट्री के हवाले से ही है और दूसरी की अभी तैयारी है। लॉकडाउन की वजह से वो पेंडिंग है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो अल-हमरा में होगी वो एग्जीबिशन। जी माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी पेंटिंग है आपकी, हमने आपकी पेंटिंग देखी है, तो कुछ आप हमारे नाज़रीन को दिखाएँगे? जी, जी, क्यों नहीं, ज़रूर आपको इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन कराते हैं उनका। जी, आप ज़रा प्लीज़। ये देखिए जी, हमें ये सैयद वारिस शाह साहब के जो लाइब्रेरी है, वहाँ पर इनकी कुछ पेंटिंग मौजूद है कि उन्होंने उनकी शायरी को कैसे, देखिए उनकी शायरी को इन्होंने तस्वीरी शक्ल में ढाला है। ये वारिस शाह का एक शायर है पंजाबी का, जदों रब अमाल दी खबर पुछी, हथ पैर गवाहियां कहणगे वे। कि जदों अल्लाह ताला ने तुहाडे तो पुछना है पूरी दुनिया ते की करके आए हो, तो तुहाडे हथ और पाँव इस तरह गवाहियां देणगे। और सूरज का और सारा कंसेप्ट रोज़े महशर का बनाया हुआ वो सारा। ये देखिए जी माशाल्लाह उन्होंने एक शेर को बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको शेर को तस्वीरी शक्ल में ढाला है जी। आप ये मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है। इसी तरह एक और पेंटिंग ये मौजूद है इसके साथ ही। सानू शर्म हया दा खौफ रहिंदा जिवें मूसा नू खौफ कोहे तूर दा है। वारिस शाह फरमा रहे हैं कि मुझे इस तरह अल्लाह का खौफ है कि जिस तरह मूसा को कोहे तूर पे जाके खौफ होता था ना, इस तरह मुझे अल्लाह का खौफ है। इस तरह अल्लाह ताला के औलिया कराम है जो अल्लाह के खौफ में मुब्तला रहते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी कितने प्यारे तरीके से उन्होंने अपनी पोइट्री को तस्वीरी शक्ल दी है। इसी तरह हमारे साथ एक और भी पेंटिंग हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं। ये बताइएगा जी पहले। ये वारिस शाह मियाँ तेरा इल्म होया मशहूर विच जिन्नते अनस्तारी। कि वारिस शाह का जो इल्म है वो जिन्नात और इंसान और परिंदों में पॉपुलर हुआ है। उनका जिक्र किया उन्होंने ना शायरी में। तो और एक ये साडा वास आया विच उल्लुआं दे उड मार अडारियां मोर गए। जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मक्का के लोग मिसले उल्लू थे, उन्होंने पहचाने नहीं आपको कि आप क्या हैं। इस तरह वारिस शाह ने एक मुआशरे की बात की है। वो उन्होंने गाँव की बात नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि उनके गाँव के लोगों को उन्होंने कहा है। उन्होंने पूरे मुआशरे की जो है ना नुमाइंदगी की, ये मिसले उल्लू हैं, इन्होंने पहचाने नहीं औलिया अल्लाह को, औलिया अल्लाह के पैगाम को नहीं पहचाना। तो इस तरह मैंने वो जो मुझे चीज़ें प्रोमिनेंट हुई हैं उस तरह मैंने वो बनाए हैं, उनको प्रोमिनेंट किया है। ये दुनिया है, ये उल्लू है, ये इंसान है, मगर शक्लें उल्लू की हैं। तो उन्होंने वारिस शाह के मैसेज को भी नहीं पहचाना और औलिया अल्लाह कराम को भी नहीं पहचाना। हाँ जी, तो इसको मैंने प्रोमिनेंट किया ये इसमें। देखिए माशाल्लाह उन्होंने अपनी एक तस्वीर में पूरा एक मैसेज दिया जी। जैसे कि वो बता रहे हैं
कि माशाल्लाह कितना प्यारा मैसेज है, और उस मैसेज को उन्होंने तस्वीरी शक्ल में कैसे ढाला है आपने देखा, जैसे उन्होंने तशरीह की। अच्छा, इनकी कुछ और पेंटिंग भी है जो दूसरे रूम में मौजूद है, हम वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हम लाइब्रेरी में मौजूद हैं इस वक्त, आप ये देख रहे हैं, और ये भी इनकी कुछ पेंटिंग है जी। इकबाल भी वारिस शाह का शेर है, ये देखिए जी। सिट ते पखड़ा कवार गंदल ये बूटियां खोल ਵਿਖਾਵਨੇ ਆ कि लोग छाणते भंग ते शर्मदा नूं असी आदमी नज़र विच छानने आ। उन्होंने बात की है उस भी माशरे की, लोगों की, कि जो औलिया अल्लाह होते हैं उनके सामने जब इंसान आता है उनको पता चल जाता है किस कैटेगरी से हैं, ये क्या चाहते हैं या क्या इनके अंदर है। तो अल्लाह ताला ने उनको वो चीज़ें अता की हुई हैं कि वो अंदर की बात को जानते हैं। तो ये वारिस शाह ने एक अंदर की बात की है। ये जो शेर है, ये जिस तरह अफसोस मैनू अपनी नाकसी दा गुनाहगारां नूं हशर दे सूर दा है, जिस तरह क़यामत के रोज़ वो सूर फौंका जाएगा तो उसके हवाले से मुर्दे कब्रों में उठाए जाएंगे, तो वो कहेंगे कि हमें किसने हमारी रामगाहों से जगा दिया। ये सारे मुर्दे वो जगाए हुए हैं, वो लोग हैं, वो सारे, उसको मैंने पेंट किया कि ये मेरे ज़ाती आइडियाज़ होते हैं जो मैं पेंट करता हूँ। शेर को पढ़ के उसको बड़ा डीप सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर उसके स्केच बनाने पड़ते हैं। ये बड़ा टफ़ काम है। तो बड़ा टफ़ है जी, बड़ा मुश्किल है कि आप उसको एक तस्वीरी शक्ल देते हैं और बाकायदा उस पर आपकी बड़ी मेहनत होती है। तो वारिस शाह ना दब्बीए मोतियां नूं फुल अग दे विच ना साड़िए नहीं, कि औलिया अल्लाह की कराम की जो बातें होती हैं ना, वो मोतियों की बुनिंदा है। कभी फूल कभी जलाया किसी ने, तो वो उनकी बातों को अगर इग्नोर करेंगे तो इसी तरह जैसे आपने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया है। फुल अग दे विच ना साड़िए माशाल्लाह जी। मंत्र कील ना जानिए डूमने दा, इवें सुतड़े नांग ना छेड़िए नहीं। अगर किसी चीज़ का आपके पास इल्म नहीं तो उसको हाथ मत लगाएं, नुकसान उठाएंगे आप। तो वो सारी वो मंत्र है, वो तस्बीह के दाने हैं, वो सारे ये स्नैक बनाए हुए हैं सांप वगैरह, कि अगर इनको कीलने का मंत्र नहीं आता तो इनको हाथ मत लगाएं, नुकसान उठाएं। चलिए, ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि एक अशार को आप तस्वीरी शक्ल दें? ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है? ऊपरा में ना एक DCO आई थी, मैडम किरण खुर्शीद साहबा, तो वो बहुत ऑनेस्ट अफसर थी। उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने कहा कि आप जंडियाला से हैं, आप वारिस शाह की शायरी को पेंट करें और इस तरीके से करें कि उसको तस्वीरी रंग दें आप। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया है। अब ये काफ़ी काम मेरा पेंडिंग है, बड़े साइज़ में मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इससे डिफरेंट होगी। इसमें लिखाई को बड़ा प्रोमिनेंट किया गया है, मगर उसमें तस्वीरी शक्ल जो है ना वो ज़्यादा बढ़ाई गई है और हैंड राइटिंग को छोटा किया गया है। तो वो अन करीब इंशाल्लाह हमरा में वो एग्जीबिशन होगी, फिर इंशाल्लाह आपको बुलाएँगे, उस पर एक काम हो गया। अच्छा माशाल्लाह जी, ये देखिए, ये भी आपने पेंट किया जी। ये लिखा हुआ है, कई हुक्म ते जुल्म कमा चले नाल किसे ना साथ ले आया ही, कि जो दुनिया में कितने हुक्मरान आए, उन्होंने कितने कितने जुल्म किए हैं, तो वो साथ कोई पैसा या दौलत या प्रॉपर्टी कोई नहीं लेके गया। हाँ जी, और अपने हुक्म वो उन्होंने चलाए हैं, जैसा फ़िरौन है, शदाद है, क़ारून है, वो खाली हाथ ही गए हैं। और जो अपने हुक्म के ज़ोर पे उन्होंने जुल्म जबर किए हैं, वो आपको पता है, वो एक बंदा है, वो लटका हुआ है, उसके साथ वो एक जुल्म की जो है ना तस्वीर कशी की गई है। माशाल्लाह, अपने अपने अशार की तस्वीर कशी बड़े प्यारे अंदाज में की है माशाल्लाह आपने, बल्कि मैं कहता हूँ आपने जो पोइट्री है ना उसको भी चार चांद लगा दिए हैं, और आपने पूरा जो अशार में जो एक पैगाम था वो आपने मुकम्मल पैगाम तस्वीरी शक्ल में दिया है। ये एक वारिस शाह का शेर है, वारिस शाह ना भेत संदूक खोले भावें जान दा जंदरा टुट जाए। ये एक इंसान है, उसके ऊँटों पे मैंने एक लगाया हुआ ताला, कि इंसान का जो होता है ना करैक्टर या उसका जो उसका किरदार होता है उसको छुपाना चाहिए। वो वारिस शाह साहब फरमा रहे हैं कि बंदा मर जाए मगर किसी का भेत ना बताए। ये इस तरह उन्होंने उसको तस्वीरी शक्ल दी है। माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा उनका पैगाम, और फिर बड़ी अच्छी आपने उसको एक तस्वीरी शक्ल दी है। अच्छा, इकबाल भाई बताइएगा, ये ऊपर जो ये पंजाब का एक कल्चर है, पंजाब का एक कल्चर, एक सकाफत है, मट्टी के बर्तन बना रहा है, ये भी एक आर्ट है। तो मेरा बेसिक काम तो पोर्ट्रेट का है, स्केचिंग का काम है, मगर ये डिफरेंट काम है। मगर मैं इसको ज़्यादा करके मुझे सुरूर मज़ा आता है। एक औलिया अल्लाह के मैसेज को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तस्वीरी शक्ल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा है कि मैं तो उसे इसको इबादत की तरह करता हूँ। ये माशाल्लाह बिल्कुल ये है भी इबादत की तरह। जो आप पोइट्री है, जो उनके मैसेज हैं, वो तो पूरा एक मतलब कि एक मजहबी टच है उनकी सारी गुफ्तगू माशरे पे और मज़हब पे माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने ऊपर ये जो आपने स्केच बनाया, तो ये स्केच आप कैसे बनाते हैं? आप के माइंड में क्या होता है, आप किस पे फोकस कर रही होती हैं? ये जो तस्वीरें होती हैं ना, उसको मैं देख के उसकी जो फेस इंप्रेशन होते हैं उसको पेंट करना बड़ा टफ होता है।
तस्वीर को बनाना इतना मुश्किल नहीं होता जिस तरह उसकी स्मेलिंग है या उसका गुस्से का फेस है या उसको पेंट करना, उसको स्केचिंग में शेडिंग लगा के वो दिखाना, ये बड़ा टफ काम होता है। तो ये सारा अंदर से ही होता है और ये अल्लाह ताला की काम ही करवाते हैं, ये सारा मामलात होते हैं। ये बंदा जो है ना, मैं नेचुरली तौर पे आर्टिस्ट हूँ और मैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को फील करता था। मैं अभी बता रहा था आपको, मैं उधर गया तो मैंने वो बंदे को देखा तो मुझे हर चीज़ पेंटिंग के रूप में नज़र आती है। मैं कोई ट्री देखूं, दरख्त देखूं, कोई चीज़ भी उसको पेंटिंग के रूप में देखता हूं कि ये बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग है। इस तरह आप में बचपन में कुछ ऐसी फीलिंग्स थी मतलब? हाँ, बचपन से ही मुझे शौक था ये। आप बचपन में मतलब छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते पहली होंगे। दूसरी क्लास में था, वहाँ से मैंने कोयले के साथ दीवारों पे ड्राइंग वगैरह किया करता था, तो वहाँ से मैंने सीखा। फिर 1998 में मैंने प्रॉपर तौर पे ये ड्राइंग वगैरह का ना कोर्स किया है और सीख रहा हूँ अब भी। माशाल्लाह। तो ये आप बताएं कितना टाइम लगता है एक स्केच बनाने में, तैयार करने में? 2 दिन लग जाते हैं, 1 या 2 दिन लग जाते हैं। मेरे प्रोफेशनल होते हैं वो क्लाइंट कमर्शियल, जो मैं उनके बनाता हूँ स्केच, वो 3-4 रोज़ में तैयार हो जाते हैं। आप थोड़ा सा कोई हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा कोई स्केच बना के दिखाएंगे हल्का सा हाँ कोई? जी, ज़रूर। ये देखें जी, हम दिखाते हैं जी वो कैसे स्केच तैयार करते हैं और वो कैसे उसको पेंट करते हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहे हैं? ये देखिए जी, ये लेड पेंसिल है और माशाल्लाह उससे वो कितना प्यारा उन्होंने स्केच तैयार किया है और जैसे वो उसको फिल कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं मेरे कैमरे में। ये जी सैयद हीर वारिस साहब का मज़ार ही उन्होंने बनाया है। ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी महारत से और कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो एक स्केच तैयार किया है। और ये जी अभी ये हमारे सामने इन्होंने ये 2 मिनट में तैयार किया है। इकबाल भाई बताइएगा आप हमारे नाज़रीन को, ये जो आपने स्केच तैयार किया है, ये मैंने देखा आपने बगैर देखे मतलब वो एक स्केच बना लिया। एक वरना आमतौर पे हम देखते हैं कि जो होते हैं आर्टिस्ट वो सामने किसी को बिठाते हैं और फिर स्केच तैयार करते हैं, या उनके सामने एक कोई मंज़र होता है वो उसकी तस्वीर कशी करते हैं। ये वारिस तो शाह का जो मज़ार है, ये मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई इसके सामने। ये तो स्केच मेरी आंखों में, मेरे दिल में है। और माशाल्लाह। ये फ्री हैंड बनाना ये मेरे लिए कोई टफ काम नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी गुजर गई इस मज़ार को देखते हुए। जिस तरह मेरा घर है, इसी तरह ये मज़ार है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं वारिस शाह के मज़ार को पेंट करना। कि अगर हम आपको कुछ स्केच दें, कि हम आपको बताएं कोई कोई किसी चीज़ की मंज़र कशी करें तो आप उसको तस्वीर में डाल दें? जी जी, क्यों नहीं, ज़रूर। क्योंकि अक्सर आइडिया पे हाँ, हम आइडिया काम के कर देते हैं, ऊपर, बिल्कुल हो जाता है। आइडिया पे भी वो काम कर जी देते जी, आप अगर बताएं कि इस तरह का वो घर है, इस तरह का वो हाउस है, या इस तरह का वो ट्री था, या इस तरह का वो, हम बना लेंगे उसको। तो ये कैसे आप करते ये हैं खुदा मतलब की ये? तरफ से है ना, अल्लाह ताला की तरफ से, कि औलिया अल्लाह जिस तरह पैदा होते हैं, इस तरह फनकार भी माँ के पेट से ही पैदा होता है। ये फीलिंग्स जो है मेरी बचपन से थी। मेरे अब्बा जान तो वो एक कारपेंटर थे, तो ना तो मुझे भी वही चाहिए था, मगर मैं नेचुरली तौर पे आर्टिस्ट था, तो वो आर्ट की जो सारी चीज़ें मैं फ़ील करता था। तो अब मैं बतौर एक आर्टिस्ट इस गाँव में एक नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और माशाल्लाह जी। अच्छा, यहाँ हमारे साथ इकबाल भाई के बचपन के दोस्त क्लास फेलो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं इकबाल भाई के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नफ़ीस। अच्छा नफीस भाई, आप बचपन से साथ हैं इकबाल भाई के? जी, बिल्कुल, ये प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो मैं तो तब से इनको जानता हूँ जब ये दीवारों के ऊपर कोयले के साथ आड़ी तिरछी लकीरों से स्केच बनाया करते थे। फिर जो है उनमें निखार आता गया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये पोर्ट्रेट और पेंटिंग और अब सब कुछ आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह में माशाल्लाह नुमाइश हो चुकी है और बहुत और तरक्की करेंगे और आगे जाएँगे। अल्लाह ताला इनको और कामयाबियाँ दे दी। तो अच्छा, इनको देखा देखी आप में शौक नहीं पैदा हुआ? जी, मुझ में भी शौक़ था और हम मिल के ही बनाते थे ये, जानते हैं इकबाल साहब। तो ये जब भी कोई तस्वीर, पेंटिंग बनाते थे तो सबसे पहले मुझे दिखाते थे। तो फिर मैं उसको ओके करता था, इनको हौसला अफ़ज़ाई करता था, एप्रिशिएट करता था। ठीक है, तो ये हौसला बढ़ता था, फिर ये आगे इन दूसरों को दिखाते थे, दोस्तों को। यहाँ की हमारे गाँव की जो बहुत सारी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात, अदबी शख्सियात, सबके इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं। और हमारी जो कौमी शख्सियात हैं नेशनल लेवल्स की, उनके भी पोर्ट्रेट बनाते रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में इनका एक नाम है। हर जगह पर ये बल्दिया हाल में और डीसी ऑफिस वगैरह हर जगह इनकी पेंटिंग, इनके पोर्ट्रेट बने हुए जो हैं वो लगे हुए हैं जी। मेरे ख्याल में इसको भी हम एक खुदादा सलाहियत कहेंगे। ये एक खुदा की तरफ से एक सलाहियत है कि हर बंदा आर्टिस्ट नहीं होता, ठीक है, चंद गिने चुने अफराद होते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये एक इंसान के अंदर होती है, गॉड गिफ्टेड तो है।
फिर उसके बाद इंसान की जो रियाज़त है, जो मुसलसल उसके ऊपर काम करता है, तो उसमें निखार आता जाता है और फिर जो है वो बंदा औजे कमाल पर पहुंच जाता है। ऐसे ही है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। देखिए जी, उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ है, यहाँ जो लाइब्रेरी के मैनेजर हैं वो भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम थोड़ी सी बात उनसे भी करते हैं और उनसे पूछते हैं इकबाल भाई के हवाले से और इस लाइब्रेरी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम एहसानुल मालिक है। अच्छा, एहसानुल मालिक भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। आप कब से यहाँ पे मैनेजर की सीट पर हैं? हाँ, मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, 25-30 साल से यहाँ पे जी हैं। जी जी जी। और इकबाल भाई की जो ये हमने देखी है पेंटिंग वगैरह, हाँ, तो आप इनको कैसे सपोर्ट करते हैं यहाँ पे? देखिए इनकी सपोर्ट की ये है कि ये हमारे हमारे कस्बे के, हमारे गांव के जंडियाला शेर खान के एक नामवर सपूत हैं और फ़न में, मुसव्वरी के फ़न में अपना एक मलका हासिल रखते हैं। ये पेंसिल वर्क में बड़ा ख़ास इनका काम है। और ये जो आपने इनकी पेंटिंग्स देखी हैं, अलहमरा में इनकी नुमाइश भी हमने करवाई हुई है और अभी इनकी कुछ और पेंटिंग्स इकट्ठी हो रही हैं। इसके बाद दोबारा हमारा इरादा ये है कि इसको अलहमरा में इनको फैसलाबाद में आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे इनको रूशनास कराया जाएगा। और अच्छा, आप इनको मतलब आप भी अपनी तरफ से इनको कुछ डिमांड वगैरह करते हैं? आपकी कुछ डिमांड होती है कि भी आप इस तरह का भी हमें कुछ स्केच तैयार करके दें, या आप फलाने शेर को हमें कुछ तस्वीरी शक्ल में ढाल के दें? मुसव्वर जो है ये बड़ा हसास होता है और ये ख़ुद इसमें इसको एलस्ट्रेशन कहते हैं। किसी शेर को तसव्वुर में कैनवस पर इसको पेंट करना, जो बात हुई हुई है उसको पेंट करना, ये मुसव्वर का अपना आर्ट होता है जी। इनको ये किया जा सकता, प्रमोट किया जा सकता है, शाबाश बकअप, ये तुम ये अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा करो, इससे बेहतर करो। मगर ये जो इनका तसव्वुर होता है ना, या इनका तख़य्युल जो होता है, वो आर्टिस्ट का अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग काफ़ी आते होंगे जो उनकी पेंटिंग देखते होंगे। जी हाँ, और यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो तो आजकल बुक्स शनास तो कोई नहीं रहा। अलबत्ता ये है कि वारिस शाह साहब का पैगाम जो है, ये पेंटिंग की सूरत में जो हम डिस्प्ले करते हैं, ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और इसको लोग बड़े शौक़ से देखते हैं और इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं और घर लेके जाते हैं। इसी तरीके से वारिस शाह के जो जो मिसरे हैं वो लोग इनको याद भी कर लेते हैं, क्योंकि जब वो पेंटिंग्स, बाज़ पेंटिंग जो हैं ये हम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं उनको हम गिफ्ट भी करते हैं जी। तो इस तरह से इनकी हौसला अफजाई भी होती है इकबाल साहब की। जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप उनको बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट, आपकी दुआएं भी उनके साथ हैं और मज़ीद भी आप उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनकी पब्लिसिटी कह लें या इस फ़न को आप नुमायाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ़न ये लोगों के सामने आना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप 25 साल से यहाँ पे हैं, तो नाज़रीन को आप हमारे चैनल की वसातत से कोई पैगाम देना चाहेंगे? नाज़रीन को पैगाम ये है कि इकबाल साहब की पेंटिंग को देखें और इनको पसंद करें और इनकी हौसला अफजाई करें। और मेरी दुआ है कि ये और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ये होनहार बच्चा है और ख़ास तौर पर पेंसिल वर्क जो है इसका, ये मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आपने इसकी एक तस्वीर देखी होगी, वो एक कुम्हार जो है वो बैठा हुआ बर्तन बना रहा है, बिल्कुल। तो वो आप उसको देखें और बड़ी ओरिजिनल तस्वीर मालूम होती है। तो इस तरह की और भी तस्वीरें हैं जो इन्होंने बनाई हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक्स। ये देखें नाज़रीन, ये यहाँ लाइब्रेरी के मैनेजर हमारे साथ मौजूद थे और जो अरसा 25 साल से यहाँ पर हैं और माशाल्लाह आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि वो किस तरीके से इकबाल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को अपना कीमती टाइम दिया और आपने हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकाला। इसी के साथ ही मैं कहता हूँ एंड होने से पहले हमारे नाज़रीन के लिए हमारी विसातत से कोई पैगाम यही कि अगर किसी के पास कोई भी क्वालिटी है, कोई भी एबिलिटी है, तो उसको आप बाहर लेके आएँ। कोई भी आप में टैलेंट है तो उसको शर्माएं ना। कोई भी आप में को आर्ट है, हुनर है, उसको बाहर लेके आएँ। आप बताएं लोगों को, अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आप उसको अपने अंदर में ना रहने दें।
आप उस फ़न को बाहर लेके आएँ, लोगों को बताएं और अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि मैं ये, मेरा इस फील्ड से तल्लक है, मैं ये कर रहा हूँ, और उसको फोकस करना चाहिए, और फिर जाके एक इंसान एक फ़नकार बनता है। जी माशाल्लाह माशा दिया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया इकबाल भाई ने। तो हमारे मुल्क का ये असासा है, ये लोग चंद लोग होते हैं गिनती के जो आर्टिस्ट बनते हैं, और उनमें से एक इकबाल भाई। और माशाल्लाह हमने उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से और उनकी पेंटिंग के हवाले से आपको मालूमात दी। और सबसे बड़ी बात जो उनकी पेंटिंग में एक जो नुमायाँ चीज़ देखने में मिली वो ये थी कि उन्होंने पोइट्री को तस्वीरी शक्ल दी है, और किस प्यारे अंदाज में, किस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पोइट्री को तस्वीरी शक्ल दी है, वो हमने आपको पेंटिंग की शक्ल में दिखाया। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।